हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 7th एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभिः चैप्टर 4 चतुर्थः पाठः। चैप्टर का नाम क्या है? चाणक्य वचनानि, चाणक्य के वचन। आपने सुना होगा कभी ना कभी चाणक्य नीति, चाणक्य का नाम भी सुना होगा, जिनका पहले नाम कौटिल्य भी कहा जाता है। तो चाणक्य के कुछ वचन हम आज जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। चलिए देखते हैं। चाणक्यः चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः आसीत्। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सह महान राजनीतिज्ञः अर्थशास्त्रज्ञश्च आसीत्, और वह महान ज्ञाता, राजनीति के ज्ञाता और अर्थशास्त्र के जानकार थे, इकोनॉमिक्स के जानकार थे, मतलब पॉलिटिक्स के और इकोनॉमिक्स के जानकार थे। चाणक्य नीतिः कौटिल्यम् अर्थशास्त्रं च एतौ द्वौ ग्रंथौ प्रसिद्धौ स्तः। चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये दो प्रसिद्ध उनके ग्रंथ हैं। चाणक्यः नंद वंशस्य उन्मूलनं कृत्वा, चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करके, उन्मूलनम कृत्वा मतलब विनाश करके, चंद्रगुप्त मौर्यम सिंहासने स्थापितवान। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बिठाया। स्थापितवान मतलब स्थापित किया, बिठाया। तस्य वचनानि अत्र प्रस्तुतयन्ते। तस्य वचनानि, उनके वचनों को अत्र यहाँ प्रस्तुयन्ते, प्रस्तुत किया जाता है। चलिए पहला श्लोक पढ़ते हैं। तो पहला है, माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। तो स्टूडेंट, श्लोक बहुत इजी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सुर में गाएंगे तो और इजीली आप पढ़ पाएंगे। दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, सुनिए। माता शत्रुः पिता वैरी, येन बालो न पाठितः, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। अर्थात माता शत्रु, पिता वैरी, मतलब माँ शत्रु है, दुश्मन है, और पिता वैरी, वैरी मतलब भी दुश्मन है, शत्रु है। तो माता शत्रु पिता वैरी, माँ शत्रु है, पिता भी शत्रु है। ये न बालो न पाठितः, जिनके द्वारा, ये न जिनके द्वारा, बालोह न पाठितः, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है, बालकों को शिक्षा नहीं दिलाई जाती है। मतलब वह माता पिता शत्रु के समान है, दुश्मन के समान है, एनिमी के समान है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, शिक्षा नहीं देते हैं। न शोभते सभा मध्ये, सभा में शोभित नहीं होते हैं, मतलब किसी सभा, जैसे राज्यसभा देखा होगा, मीटिंग में शोभित नहीं होते हैं। न शोभते, शोभित नहीं होते हैं, सभा मध्ये, सभा में। हंस मध्ये बको यथा, जैसे हंसों में बगुला। मतलब ये कि जिन माता पिता ने बालकों को शिक्षा नहीं दिलाई है, वो माता पिता शत्रु हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि अशिक्षित जो बालक है, अशिक्षित जो बच्चा है, वो उस सभा में शोभा नहीं पाता है। मतलब कहीं पे भी अच्छे लोगों में, आपने और भी श्लोक पढ़े होंगे जिसमें लोगों को
सदाचारी होना चाहिए, अच्छे विचारों वाला होना चाहिए, तो वहाँ वो बच्चे शोभित नहीं होते हैं, उस सभा में शोभित नहीं होते हैं। जिस तरह हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है। हंस मध्य बको यथा, मतलब हंस देखा होगा कितने सुंदर सुंदर है। हंस भी सफ़ेद होते हैं, कुछ हंस होते हैं जो सफ़ेद होते हैं, और बगुला जो होता है वो भी सफ़ेद होता है। हंसों के बीच में अगर एक बगुला आ जाए तो भी आप जैसे इजीली पहचान सकते हैं वो शोभा नहीं पाता है। वैसे ही अशिक्षित जो बालक होते हैं वो भी सदाचारी या अच्छे लोगों के बीच में शोभा नहीं पाते हैं। इसीलिए वो जो माता पिता जो शिक्षित नहीं करते हैं अपने बच्चों को, वो दुश्मन हैं, अपने ही बच्चों के दुश्मन हैं। चलिए सेकंड श्लोक देखते हैं। अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः, उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम्। अधमाः धनमिच्छन्ति, जो अधम होते हैं, जो नीच व्यक्ति होते हैं, वह धन मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, वेल्थ मांगते हैं। धनम मानम च मध्यमाः, और धन और मान, मान मतलब मान सम्मान, धन और मान सम्मान जो दोनों मांगते हैं वो मध्यम श्रेणी के आते हैं, मतलब बीच वाले, मध्यम श्रेणी। बिल्कुल नीचे जो है वो सिर्फ धन मांगता है, और जो बीच वाला होता है वो धन और मान मांगता है। उत्तमाः मानम इच्छन्ति, और जो उत्तम श्रेणी का जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ मान मांगता है, सम्मान ही चाहता है। सबसे ऊपर जो उच्च है उसके लिए मान सम्मान ही एनफ है, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मानो ही महतां धनम, क्योंकि सम्मान ही महापुरुषों के लिए धन हुआ करता है। मतलब अगर आप निम्न कोटि के, आप मतलब आपको मैं वो नहीं कह रही, लेकिन अगर निम्न कोटि का, नीचे श्रेणी का, निम्न श्रेणी का कोई इंसान है वो धन मांगता है। जो मध्यम श्रेणी का इंसान है वो धन और मान सम्मान दोनों मांगता है। और जो उत्तम श्रेणी का, जो सबसे ऊपर होता है, वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ मान सम्मान मांगता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ मान सम्मान चाहते हैं। क्योंकि मान सम्मान जो है ना वही महापुरुषों का ही धन हुआ करता है। अगर आप सम्मानित व्यक्ति है, अगर आपकी सब कद्र करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आपसे ज़्यादा उच्च कोटि का व्यक्ति कोई भी नहीं है। तो सबसे ऊपर, मतलब अगर आप मान सम्मान को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप महापुरुष से कम नहीं हैं। देखो, धन चाहिए, अच्छी बात है, वो सिर्फ क्या, हमारी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने के लिए या थोड़ा एक्स्ट्रा उसके लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसा मांगना वो नीच व्यक्ति का काम है। और पैसा और मान सम्मान दोनों चाहिए, वो मध्यम श्रेणी का। लेकिन जो सबसे ऊपर उच्च श्रेणी का होता है वो सिर्फ सम्मान मांगता है, क्योंकि एक महापुरुष के लिए सम्मान जो है वही धन है। चलिए आगे चलते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, जल की बिंदु अर्थात बूंदों को लगातार गिराते रहने से, क्रमशः मतलब कंटिन्यूअसली, जल बिंदु, जल के जो बूंद है, निपातेन
गिराते रहने से, कैसे गिराते रहने से, क्रमशः, कंटिन्यूअसली, लगातार गिराते रहने से, पूर्यते घटः, घड़ा भर जाता है, पूर्ण हो जाता है। पूर्यते मतलब पूर्ण हो जाना, भर जाना। मतलब कंटिन्यूअसली अगर आप पानी की बूंद गिराते रहोगे किसी घट में तो वो घड़ा जो है वो भर जाता है। स हेतुः सर्व विद्यानाम, तो सह मीन्स वह, हेतु, हेतु है सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का, धर्मस्य, धर्म का, च धनस्य, च और धन का। मतलब कि सभी विद्याओं, धर्म और धन के विषय में यही कारण हुआ करता है। हेतु बनता है, हेतु मतलब कारण, तो वह यही हेतु बनता है। मतलब कि जैसे ये होता है, एक घट में कंटिन्यूअसली अगर पानी डालते रहो, बूंद बूंद ही चाहे डालते रहो, तो वो घड़ा भर जाता है। ऐसे ही अगर कंटिन्यूअसली, यही विद्या, धर्म और धन के टाइम पे भी ऐसा ही होता है। विद्या मतलब ज्ञान, धर्म मतलब जो अच्छे कर्म, और धन मतलब पैसा। इसके टाइम पे मतलब विद्या, धर्म और धन के टाइम पे भी यही कारण हुआ करता है। मतलब ऐसा ही सेम ही है। मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर आप संचय करेंगे तो वो बहुत अधिक हो जाता है। मतलब अगर आप चाहो तो एक बार में सारा नॉलेज ले लो तो वो मुश्किल है, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अगर नॉलेज लो, आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर वो अधिक भी हो जाता है। विद्या के टाइम पे भी, धर्म के टाइम पे भी, धन के टाइम पे भी। मतलब थोड़ा थोड़ा करके अगर आप संचय करना स्टार्ट कर दें तो भी वह बहुत हो जाता है। तो इस श्लोक का यही मतलब है कि जैसे एक एक बूंद अगर कंटिन्यूअसली आप पानी घड़े में डालते रहो तो घड़ा जो है, घट जो है वो भर जाता है। ऐसे ही आप अपने में अगर थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज डालते रहो, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, धन संचय करते रहो, तो थोड़ा थोड़ा करके भी वो देखना वो अधिक हो जाएगा। इसलिए एक साथ आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 4th श्लोक देखिए, सुखार्थी चित्यजित विद्याम, विद्यार्थी चित्यजित सुखम, सुखार्थीनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी त्यजित विद्याम, सुखार्थी चेत्यजित विद्याम, विद्यार्थी चेत्यजित सुखम, सुखार्थीनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम, सुखार्थी चेत्यजित विद्याम, विद्यार्थी चेत्यजित सुखम, सुखार्थीनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम। अब देखिए, सुखार्थी चेत्यजित विद्या, सुख चाहने वाले, सुख के अर्थी। विद्यार्थी मतलब विद्या के अर्थी, विद्या चाहने वाले मतलब जैसे आप स्टूडेंट्स। तो सुखार्थी, सुख चाहने वाले को, चेत्यजित विद्या, विद्या का त्याग कर देना चाहिए। मतलब अगर आप सुख चाहते हैं, अभी अभी आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या का त्याग कर दीजिए। और विद्यार्थी चेत त्यजित सुखम, और विद्यार्थी, विद्या को चाहने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। फिर सुखार्थीनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो मतलब कहाँ से भाई वो विद्या प्राप्त करेगा। विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ, मतलब आप अगर सुख चाहते हैं, मतलब आराम चाहते हैं, तो आप कहाँ से नॉलेज गेन करेंगे। और अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो आपके उस लाइफ में भाई आराम कहाँ है। मतलब कि अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं, अगर आप विद्या चाहते हैं तो सुख को त्याग दीजिए, और अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या को त्याग दीजिए। मतलब सुख की इच्छा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना,
उसको विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। मतलब अभी के लिए बोल रही हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट आप खुद ही देखिए, मेहनत करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे। अगर आप आराम ही करते रहिए, क्या आपने सोचा कि चलो ठीक है हो जाएंगे पास, इधर से आगे से पीछे से टेप टाप के पास हो जाएंगे। टेप टापने के लिए भी मेहनत चाहिए। तो अगर आप मेहनत चाहते हैं, मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तभी आप विद्या प्राप्त कर पाएंगे, और इसके लिए आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि इसके पुराने वाले श्लोक में, इसके ऊपर वाले श्लोक में तो ये है ही कि थोड़ा थोड़ा करके आपको संचय करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं, आप विद्या चाहते हैं, तो आपको अभी कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए, कुछ देर के लिए आपको सुख त्यागना ही पड़ेगा, उसकी सैक्रिफाइस करनी ही पड़ेगी। और अगर आप सिर्फ सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो आप विद्या को त्याग दीजिए, क्योंकि आराम में विद्या कहाँ है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। श्लोक नंबर 5। तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायाः विषं मुखे, वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षकस्य विषं दन्ते मक्षिकायाः विषं मुखे, वृश्चिकस्य विषं पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तु। तक्षक जो है वो एक सांपों की प्रजाति है। तक्षक प्रजाति के सर्प, मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए, जैसे छिपकली वगैरह होता है ना, कि जो मगरमच्छ है वो छिपकली की प्रजाति है, या छिपकली जो है मगरमच्छ की प्रजाति है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो ऐसे ही मतलब दोनों सेम ही उसके जाति के हैं, लेकिन दोनों का साइज़, बिहेवियर सब कुछ अलग है। लेकिन तक्षक प्रजाति मतलब कि सांप जो होते हैं, बहुत तरह के स्नेक्स देखे होंगे, तो उन स्नेक्स में अलग अलग प्रजाति होते हैं, मीन्स अलग अलग वंश से होते हैं। तो तक्षकस्य विषम दंते, यहाँ एक सांप के, एक सर्प के प्रजाति की बात की गई है कि तक्षक प्रजाति के सर्प के दांत में विष होता है, जहर होता है। विषम दंते, दांतों में जहर। तो तक्षक प्रजाति के सर्प में दांतों में, या सर्प के दांत में विष होता है। मक्षिकायाः विषम मुखे, मक्षिका अर्थात मक्खी, मक्खी के मुख में विष होता है, उसके मुंह में विष होता है। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, और जो वृश्चिक होते हैं, वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को। ये अगर आपने राशि वगैरह देखा है तो उसमें आप देखेंगे जो 12 राशि होते हैं उसमें एक वृश्चिक राशि भी है, और जो वृश्चिक राशि है उसमें देखना उसका जो लोगो टाइप है वो बिच्छू बना हुआ है। तो वृश्चिकस्य विषम पुच्छे, और बिच्छू की पूंछ में विष होता है। किंतु सर्वांगे दुर्जनस्य तु, बट जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दुर्जन होता है, जो खराब व्यक्ति होता है, उसके तो संपूर्ण शरीर में ही विष होता है। मतलब देखो, सांप के दांतों में विष होता है, मक्खी के मुख में विष होता है, बिच्छू के पूंछ में विष होता है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पूरे शरीर में विष होता है। मतलब चाणक्य ने ये कहा है कि सांप से, मक्खी से, या फिर बिच्छू से भी ज़्यादा जहरीला जो होता है वो दुर्जन व्यक्ति होता है। ज़्यादा बुरा जो होता है वो दुर्जन व्यक्ति होता है। तो इसलिए दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति कभी नहीं बनना चाहिए, ना उनके संगत में रहना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना क्लियर है। चलिए अब चलते हैं
श्लोक नंबर 6 पर। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशी विद्या गुप्त धनम स्मृतम। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये श्लोक पढ़ने में भी आ रहे हैं। मतलब मैं तो एक एक श्लोक को 2 बार करके कम से कम पढ़ ही रही हूँ। तो आप जो वर्ड्स है वो सुन के आप उन वर्ड्स को बोलना सीखिए, क्योंकि आगे आपको अभी बहुत संस्कृत पढ़ना है। तो आपके वर्ड्स बोलना पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। कामधेनु गुणा विद्या। कामधेनु, कामधेनु जो है ना एक गाय है। तो क्या कहा गया? कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी। मतलब सभी फलों को प्रदान करने वाली विद्या में कामधेनु के गुण मतलब समान गुण होते हैं। सभी फलों को प्रदान करने वाली विद्या में कामधेनु के समान गुण होते हैं। अब कामधेनु गाय क्या है, मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको पता है कामधेनु गाय क्या है। ये आप बताएंगे कि क्या है, क्यों यहाँ पे कामधेनु गाय की बात की गई है। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये आप बताएंगे, ये आप पर मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि कामधेनु गाय जो है इच्छा पूर्ति के लिए, ये शायद आपके बुक में है या क्लास 8 के बुक में है, मुझे ध्यान नहीं, संस्कृत मणि का बुक में है कि इच्छा पूर्ति के लिए। तो कामधेनु गाय जो रिलेटेड है इच्छा पूर्ति के लिए, तो आप ये बताएंगे कि हाँ क्यों कामधेनु गाय की बात यहाँ पे आई है, क्यों। तो ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ कि कामधेनु जो है ना हिंदू धर्म में एक देवी है जिनका स्वरूप गाय है। अब काम से आप समझ रहे हैं। देखो मैं कितना भी हिंट दे दूँ, कितना भी बता दूँ, लेकिन आपको फिर भी कमेंट करना है। तो यहाँ पे क्या बोला है? कामधेनु गुणा। तो कामधेनु के गुण, कामधेनु का ये है ना कि चलो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि वो सबकी कामना मतलब जो मांगते हैं दूसरे वो उनको मिल जाता है, वो कामना पूर्ति करती है, इसीलिए उनको कामधेनु कहा जाता है। मतलब कामधेनु जो है वो दक्ष प्रजापति की कन्या और महर्षि कश्यप की पत्नी तथा गौ और महिष तथा भगवान शिव के 11 रुद्रावतारों की माता माना है या माता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि कामधेनु विद्या या गुणा विद्या मतलब सभी फल, जो बोला ना सर्वदा फलदायिनी, हमेशा फल प्रदान करने वाली है। यहाँ पे श्लोक में लिखा भी हुआ है। अब देखो मैं इसीलिए मैंने शुरू में आपको बोला था कि कमेंट करना, लेकिन आपने किया नहीं। इसका मतलब आप सिर्फ मेरे वीडियो को ही सुन रहे हैं। तो सर्वदा फलदायिनी, हमेशा सभी फलों को प्रदान करने वाली कामधेनु गुणा विद्या, विद्या में कामधेनु के समान गुण होते हैं। मतलब जैसे कामधेनु है, कामधेनु गाय जो सबकी इच्छाएं पूरा करती है, तो वही कामधेनु, ये तो उनका गुण हो गया ना कि हाँ ये उनका गुण है कि वो सभी के इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो वही सेम गुण जो है वो विद्या में भी है। अगर आपके पास विद्या है तो आप स्वयं ही अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, सभी फलों को प्रदान करने वाली विद्या में भी, क्योंकि विद्या भी तो वही है कि सभी इच्छाओं को पूर्ति करती है। तो कामधेनु के समान ही गुण होते हैं।
प्रवासे मातृ सदृशी। प्रवासे, प्रवासे मतलब परदेश में, विदेश में रहने पर माता के समान, मातृ सदृशी मीन्स माता के समान। विद्या गुप्त धनम स्मृतम, विद्या जो होती है मतलब जो माता के समान विद्या होती है, इस तरह विद्या छिपा हुआ धन कहा जाता है। मतलब अगर आप परदेश में हैं, अपने देश में नहीं है, या कहीं परदेश मतलब कहीं भी आप बोल सकते हैं। आप अगर नॉर्थ के हैं तो साउथ में चले जाइए तो वहाँ भी न्यू लैंग्वेज, न्यू सब कुछ। तो वहाँ रहने पर जो विद्या होती है वो माँ के समान होती है, मतलब माता जैसे ख्याल रखती है, पालन पोषण करती है, ऐसे ही ये जो विद्या है विदेश में जहाँ आपका कोई अपना नहीं है वो भी माता के समान है। और क्या कहा है, विद्या गुप्त धनम स्मृतम, इस तरह विद्या छिपा हुआ धन कहा जाता है कि ये धन जो है आप बाहर जाके यूज़ कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के बात वही है कि ये जो श्लोक है विद्या के इम्पोर्टेंस पर है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं, तो वहाँ जो विद्या है वो माता के समान है, वो छिपा हुआ धन कहा जाता है। और विद्या में जो गुण है वो कैसा गुण है, जैसा गुण कामधेनु में है कि कामधेनु सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, तो विद्या जो है वो भी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। लेकिन ये आप किसी से मांगोगे नहीं, वो आप खुद ही कर सकते हो। तो ये विद्या की इम्पोर्टेंस के बारे में श्लोक है। और देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के ये लास्ट श्लोक है। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। स्टूडेंट्स, आपका जो ये चाणक्य वचनानि चैप्टर है ना, इसमें जो 7 श्लोक है, आप पढ़ते वक्त ना 8 अक्षर लिया कीजिए, फिर आप इजीली पढ़ पाएंगे। आप देखना, मैंने जब भी श्लोक पढ़े हैं 8 लिए हैं अक्षर। एकेनापि सुवृक्षेण, एकेनापि सुवृक्षेण, तो एकेनापि सुवृक्षेण, सुवृक्षेण, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। एकेनापि सुवृक्षेण, एक ही श्रेष्ठ वृक्ष पर, अच्छे वृक्ष पर, सु अर्थात अच्छे या अच्छा वृक्ष पर, पुष्पितेन सुगंधिना कि खिले हुए या खिल जाने से, किसके, पुष्प, फूलों के खिल जाने से उसके जो उनकी जो अच्छी गंध है, उस गंध ने वासितम तद्वनम सर्वम, उस संपूर्ण, सर्वम मतलब सब, तत् मतलब उस सर्वम, तत्सर्वम उस सर्व संपूर्ण, वनम वन को, वासितम सुगंधित कर दिया, यथा उसी प्रकार, यथा मतलब उस तरह कर दिया जिस प्रकार, सुपुत्रेण कुलम, जिस प्रकार या जिस तरह सुपुत्र, अच्छा पुत्र के द्वारा वंश को सुगंधित कर दिया जाता है। मतलब कि जैसे एक अच्छा पुत्र, अब यहाँ पे पुत्र मतलब सिर्फ लड़के के बारे में बात नहीं हो रही है। आजकल के ज़माने में आप तो जानते ही है कि लड़का लड़की दोनों ही इक्वल है, दोनों ही अपने वंश को या वंश का नाम उज्जवल कर सकते हैं, वंश को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो सुपुत्रेण कुलम, जिस तरह सुपुत्र, अच्छे पुत्र के द्वारा वंश को सुगंधित कर दिया जाता है, मतलब श्रेष्ठ बना दिया जाता है, उसी प्रकार एक ही अच्छे वृक्ष या श्रेष्ठ वृक्ष पर फूलों के खिल जाने से उनकी अच्छी गंध जो है वो पूरे वन को, पूरे जंगल को सुगंधित बना देते हैं, सुगंधित कर देते हैं।
मतलब किसी वंश में जैसे एक बच्चा ही सिर्फ काफ़ी होता है वंश का नाम रोशन करने के लिए, ऐसे ही पूरे वन में अगर एक अच्छा वृक्ष है, सुवृक्ष है, श्रेष्ठ वृक्ष है, तो वही वृक्ष ही एनफ है पूरे वन में, मतलब पूरे जंगल में आस पास में उस वृक्ष का एक फूल या उस वृक्ष के खिले हुए फूल, मतलब एक ही वृक्ष में जो फूल खिलते हैं उन्हीं फूलों की गंध जो है, सुगंध जो है, अच्छी गंध जो है, वो संपूर्ण वन को सुशोभित या सुगंधित कर देता है। मतलब एक हो बट श्रेष्ठ हो, अच्छा हो। मतलब कहते हैं ना कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे फोकस करो। चाहे वो पढ़ाई की बात हो, भाई एजुकेशन में भी तो यही कहते हैं कि 10 श्लोक आपको ये आधे अधूरे लर्न होने से अच्छा है आप 1-2 श्लोक बहुत अच्छे से करो, जिनका आपको मीनिंग भी पता हो, अन्वय भी पता हो, एक एक वर्ड को आप उस श्लोक के एक्सप्लेन कर पाओ, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्वालिटी पे नहीं, हमेशा क्वांटिटी पर नहीं, हमेशा क्वालिटी पर आप फोकस करना। तो इसमें भी वही कहा गया है कि क्वांटिटी पर नहीं, 10 वृक्ष होने से उन पर फूल खिलने से क्या फ़ायदा अगर वो सुगंधित ना करे। उससे बेटर है एक ही श्रेष्ठ वृक्ष हो, एक ही अच्छा वृक्ष हो जिन पर फूल खिलने से वो पूरे वन को सुगंधित करे। पूरे वंश में एक बच्चा भी, एक अच्छा पुत्र भी पूरे वंश को श्रेष्ठ बना सकता है। एक घर में 10 बच्चे हो और 10 के 10 पढ़ते नहीं हैं, कुछ करते नहीं है, तो क्या फ़ायदा। उससे अच्छा किसी घर में एक ही बच्चा लेकिन वो अच्छा हो, मतलब वो पढ़ता लिखता हो, सदाचारी हो, तो वही बेटर है उस घर का वो नाम, मतलब उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए। इसलिए स्टूडेंट्स हमेशा आप क्वालिटी पर फोकस करना, ना कि क्वांटिटी पर। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सातों के सातों श्लोक चाणक्य के वचन समझ आ गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।